टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। नरेंद्र मोदी जी के एक बयान ने सवालों का बवंडर खड़ा कर दिया है। भाजपा सरकार पर हर कहीं थूथू हो रही है देश भर में, क्योंकि ये बयान ही ऐसा था। मोदी जी ने अपनी सरकार की छवि को बचाने के लिए हमेशा की तरह पिछली सरकार पर आरोप लगाने की अप्रत्यक्ष तौर पे कोशिश की। कोरोना महामारी के मैनेजमेंट को लेकर मोदी जी ने जो बयान दिया, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी हमें मिल रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, मोदी जी बोल रहे हैं, आप जरा कल्पना कीजिए अगर कोरोना जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती। मतलब मेरी सरकार से पहले अगर ये आपदा आई होती तो पूरे देश भर में त्राहिमाम की स्थिति बन जाती। यही कहना चाहते हैं। अब लोगों ने यह भी कहा कि मोदी जी ने इसके बाद ये कहा है क्योंकि मैंने खुले में शौच से मुक्त भारत को बनाया, इसलिए लॉकडाउन करना आसान हो गया। पहले लोगों को बाहर जाना होता, लॉकडाउन नहीं कर पाते। उसकी सच्चाई भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कितना बड़ा गलत आंकड़ा है। आज भी भारत खुले में शौच से मुक्त नहीं है। मैं आपको आगे आंकड़े दूंगा। साथ में मोदी जी से सवाल है कि मोदी जी कब तक अपनी सरकार की गलती को छुपाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए पिछली सरकारों पर लोगों को हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में उलझाते रहेंगे। 2014 से पहले भी वही अस्पताल थे जो आज हैं। आपकी सरकार ने तो कोई अस्पताल बनाए नहीं है नए, या कोविड केयर सेंटर बना दिया होता। दूसरे देशों को देखने की चीज है, आज के वक्त देखना चाहिए। वुहान में, चाइना के अंदर जब कोरोना महामारी फैली, उनकी सरकार ने 10 दिन के अंदर 100 बेड का अस्पताल तैयार कर दिया था, कोविड केयर सेंटर, जिससे आज उनके यहां पर आंकड़े बहुत कम हो गए हैं। वो उस अस्पताल को डिसमेंटल करने की सोच रहे हैं और उस पर चर्चा चल रही है। मोदी जी, आपने कोरोना महामारी में 4 महीने हो गए हैं, कितने नए अस्पताल बनाए? देश जानना चाहता है। 3 भी ऐसे अस्पताल नहीं गिना सकती भाजपा सरकार। लेकिन उस पर यह कहना है कि 2014 से पहले आया होता तो कल्पना कीजिए क्या हालत हुई होती। जो नेहरू जी ने अस्पताल बनाए, जो बाद की सरकारों ने अस्पताल बनाए, उन्हीं में आपके भाजपा के नेता भी इलाज करा रहे हैं। एक अस्पताल ऐसा हो, या नियम बना दें कल से, भाजपा के लोगों के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी कि भाजपा के नेता और भाजपा के सांसद विधायक सिर्फ भाजपा सरकार के बनाए हुए कोविड केयर सेंटर में जाएंगे, वरना कहीं इलाज नहीं कराएंगे। भाजपा के नेताओं का बचना मुश्किल हो जाएगा। यहां मोदी जी को लेकिन पड़ी है अपनी छवि की, देश को पड़ी है कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। आपको तो भाजपा को देखें तो इधर की सरकार गिरा दें, उधर की सरकार गिरा दें। अस्पताल बनाने के अंदर पैसा खर्च करना था, वो भी नहीं हुआ। अब यहां पर रवीश कुमार जी ने एक लेख लिखा है जो आंखें खोलने वाला है। मैं आपको आगे बताऊंगा खुले में शौच मुक्त भारत की सच्चाई भी क्या है, जिसका एक सहारा मोदी जी ने लिया था। रवि जी ने लिखा है अपने लेख के अंदर कि मोदी जी, आपने ये कहा, आपने अस्पताल नहीं बनाए, ठीक है। न्यूजीलैंड को देखिए, 100 दिन के अंदर वो इस वक्त देखना चाहिए कि 100 दिन में वहां पर एक भी केस नहीं आया है। उन्होंने कैसे ट्रेसिंग करके कंट्रोल कर लिया। शुरू में तबलीगी जमात को विलन बनाने के चक्कर के अंदर इसलिए बनाया गया ताकि सरकार से सवाल नहीं हो। धर्म की नफरतों में लोग उलझ के रह जाएं, धर्म की लड़ाइयों में लोग उलझ के रह जाएं। तबलीगी जमात की जिस तरह से ट्रेसिंग चल रही थी, भारत ने समझ लिया था कि हमारे पास ट्रेसिंग जैसा वो है, उपकरण है, जिससे कि हम पूरे देश भर में कोरोना को ट्रेस करके कंट्रोल कर लेंगे। आज की डेट के अंदर ना तो धार्मिक कोई आयोजन हो रहे हैं, फिर भी कोरोना फैलता जा रहा है। हर रोज 60,000 केसेस निकल रहे हैं। गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रहा। उसके साथ साथ 20 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये आज की तारीख में है। लेकिन 2014 से पहले जाने की सच्चाई, भाई आपने कौन से नए अस्पताल बना लिए जिसके ऊपर आप अपना सीना चौड़ा करके वाहवाही लूटे। आप तो उन्हीं अस्पतालों में लोगों का इलाज करा रहे हैं कि जिसके अंदर लोग पहले से जाते थे, नेहरू जी के जमाने के बनाए हुए। आपकी सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं है। मैं रवीश जी का लेख का एक आखिरी हिस्सा सुनाकर आपको खुले में शौच से सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, क्योंकि यह बड़ा आंखें खोलने वाला है। तबलीग के प्रसंग के कुछ ही हफ्ते बाद अन्य धार्मिक आयोजनों की तमाम तस्वीरें आई हैं। मीडिया ने चुप्पी साध ली। वो एक धर्म की आड़ लेकर दूसरे धर्म को खलनायक बना रहा है ताकि वो सवाल पूछने की जवाबदेही से बच जाए। जब लोगों को धर्म की लड़ाई में उलझा के रखेंगे तो आप सवाल नहीं पूछेगा मीडिया, सरकार सवाल पूछना बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई वो तो अपने आप में ही न्यायाधीश बने हुए हैं कि नहीं आप गलत आप सही। इसके बाद उन्होंने लिखा, धर्म का तो रोल है ही नहीं इसमें।
लोगों ने खुद से भी त्योहारों के वक्त सामाजिक दूरी का पालन भी किया। ऐसे भी कई उदाहरण हैं, शिव भक्त देवघर और हरिद्वार कावड़ लेकर नहीं गए और ना ही मस्जिदों में रमजान के दौरान नमाज हुई। ईद की भी नमाज नहीं हुई, दोनों ईदों की नमाज नहीं हुई, पूरे देश भर में आपने देखा। अब कहां से कोरोना फैल रहा है? आप तो ट्रेसिंग करके सब कुछ खत्म कर चुके थे, पर केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है जहां बहुत ही लो केसेस हो जाए जब टेस्टिंग कम है। आगे रवि जी ने लिखा है, इसका मतलब है कि सभी धर्मों के भीतर के लोग भी इस महामारी की गंभीरता को समझ रहे हैं, लेकिन उन्हीं धर्मों के भीतर जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसे लेकर मीडिया अपनी तरफ से पैमाना बना रहा है। जहां पालन नहीं होता तो सामान्य घटना मानकर किनारे कर देते हैं। किस तरह का पक्षपात चल रहा है ये आप देख लीजिए। धार्मिक पक्षपात का बवंडर खड़ा कर गोदी मीडिया खुद धार्मिक पक्षपात की अभेद दीवार बन चुका है। आगे इन्होंने बहुत से हवाले भी दिए हैं। तिरुपति मंदिर के 743 कर्मचारी संक्रमित हो गए, 3 पुजारियों की मौत हो गई है। मीडिया ने लिखा है केवल 3 पुजारियों की मौत, तो इसके हिसाब से तो लिखें केवल 44,386 मौतें कह सकते हैं। ये सारी चीजें मीडिया का परसेप्शन है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको लगता है कि खुले में शौच को लेकर बहुत सारी बातें होनी थी जो 2014 के बाद हुई हैं, जिसकी वजह से कोरोना महामारी के ऊपर काबू पाया गया है। मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूं कुछ ग्राफिक्स के जरिए से। तो ये देखिए खुले में शौच से मुक्त भारत की सच्चाई। इन्होंने, मोदी जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि भारत खुले में शौच से मुक्त हो गया है 2 अक्टूबर को, 2 साल पहले। लेकिन अभी एफएम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपनी एक प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने इतने करोड़ अलॉट किए हैं भारत के लिए जो अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें जिसके लिए संकल्प लिया हुआ है भाजपा की सरकार ने, संकल्प उठाया हुआ है। हम अभी भी संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं कि खुले में शौच से मुक्त भारत को बनाएंगे। अब यहाँ दो तरह के स्टेटमेंट हैं। मोदी जी पहले ही कर चुके, फाइनेंस मिनिस्टर अब कह रही हैं कि हम बना के ही रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ सर्वे हैं, एनएसएसओ का सर्वे है 1.5 साल पहले का। क्या भारत वाकई में खुले में शौच से मुक्त है? इसमें आया है यूपी में 58% लोग अभी किसी भी तरह का टॉयलेट यूज नहीं करते हैं, बाहर खुले में शौच करने जाते हैं। बिहार में 53% है इनकी संख्या, झारखंड में 49% है। पूरे भारत का अगर औसत लगाएंगे ग्रामीण इलाकों का तो 33% लोग खुले में शौच करते हैं। ये 1.5 साल पहले का आंकड़ा है जब मोदी जी डिक्लेयर कर चुके थे भारत को खुले में शौच से मुक्त। अर्बन हाउस होल्ड्स के जो शहरी घर हैं उनकी बात की जाए तो बहुत से टॉयलेट्स ऐसे हैं जहां पर मजबूर हैं लोग पानी नहीं होने की वजह से बाहर शौच करने के खुले में। भारत में 7% औसतन टॉयलेट ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है शहरी क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में 11% हैं, सबसे ज्यादा झारखंड में 19% हैं। यह भी 1.5 साल पहले का सर्वे है जिसने आंखें खोल दी हैं। तो मोदी जी यही कह रहे हैं कि मैंने खुले में शौच से मुक्त कर दिया भारत को, इसलिए लॉकडाउन करना आसान हो गया। और कल्पना कीजिए 2014 से पहले कैसे कंट्रोल पाते। तब भी अस्पताल वही थे जो कांग्रेस की सरकारों ने बनाए, जिनका इस्तेमाल आज मोदी जी की सरकार कर रही है। खुले में शौच से मुक्त भारत आज भी नहीं है। ये सच्चाई है, ये परसेप्शन मैनेजमेंट है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल द एल टीवी को जो नया है उसको सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और लाइव टीवी जो उस पर आप देख रहे हैं, ये लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।